दरअसल हमारी जब शादी हुई थी तब कारगिल वॉर चल रहा था और 28 तारीख को जिस दिन एक्चुअल में फेरे होने थे उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई। तो ज़्यादातर लोग जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियंस या बड़े ऑफिशियल्स, ज़्यादातर लोग ऑल पार्टी मीटिंग करवा के अटेंड करके तभी हमारी शादी में आ पाए थे। और क्योंकि हमारी उसी समय शादी हुई थी, बहुत कुछ चीज़ें कारगिल वॉर के दीपक कवर नहीं कर पाए थे। ये एक चीज़ मेरे को हमेशा ही बुरा लगता है कि वो ये नहीं कर पाए कवर। तो उसके बाद से कभी भी कोई भी वजह से, एटलीस्ट मेरी वजह से, मैंने कोशिश की है कि उनकी कोई कवरेज हो, कोई एक्टिविटी हो, वो अफेक्ट ना हो। तो ऐसा भी हुआ है कि करवा चौथ पे वो बॉर्डर पे रहे हैं और वहीं से मैंने ऐसा कुछ किया था कि उनको ऑन एयर देख लिया था वाइल रिपोर्टिंग और व्रत तोड़ लिया था। तो इस तरह के कई सारे चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। क्योंकि मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे समझ में आता है कि जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट की खोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा मायने रखता है और खासकर दीपक चौरसिया के लिए वो तो पूरी उनकी ज़िंदगी ही जर्नलिज्म है। तो इसके चलते हम कई बार हो चुका है कि कई ओकेजन्स होते हैं कि हम मना नहीं पाते हैं। जैसे कि पहली बार द फर्स्ट न्यू ईयर दैट वी स्पेंट टुगेदर was not together because उस समय हाईजैक हो गया था, कंधार हाईजैक हो गया था और दीपक मतलब लिटरली 24 आवर्स उस स्टोरी को कवर कर रहे थे। तो फर्स्ट आई थिंक 31st की नाइट थी कि पूरा एक्शन हुआ था और उनको छुड़ाया गया था। तो ही वॉज वेरी बिजी इन दैट, सो वी वर्चुअली डिड नॉट स्पेंड एनी टाइम together on 1st January, the first time we celebrated the first New Year after our marriage. तो ये सारी चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। दीपक को देख के नहीं लगता है स्क्रीन पे, पर ही इज़ एन एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं। पता नहीं मुझे आपने देखा है या नहीं, पर अरमास करके एक लड़की थी जो अपने माँ बाप को खो चुकी थी। ये था सुनामी के टाइम। दीपक को शायद उसके कोई अंकल मिले थे उस बच्ची को ढूंढते हुए। तो वो जो स्टोरी थी, दीपक ने वो स्टोरी की तरह नहीं, एक पर्सनल एंडेवर की तरह फॉलो किया था। उस बच्ची को ढूंढ के निकाला था और उसको उसके परिवार से मिलवाया था जो लोग बच गए थे। उसके माँ बाप भाई सब खत्म हो गए थे, पर शायद उसके दादा दादी बच गए थे। तो दीपक टेक्स एवरीथिंग, स्पेशली थिंग्स लाइक दिस, वेरी वेरी पर्सनली। तो ही इज अ एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन, जिसके चलते एंड इट इज दैट दिस इमोशनल बेंट इन हिम जो कि उसकी स्टोरीज को दूसरों की स्टोरीज से अलग करता है। तो मैं कहूँगी कि जो आप देख रहे हैं बिग बॉस OTT 3 में, वो असली दीपक है, एक भावुक दीपक है जो कई बार कई चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और यही है असली दीपक चौरसिया। मुझे नहीं लगता कि किसी को बहन की तरह ट्रीट करने में कोई बुराई है। शिवानी एक छोटी सी लड़की है, 22 साल की है। दीपक के कई बहनों की बच्चे इसी उम्र के हैं। इनफैक्ट एक बच्ची तो है ही 21 साल की, 22 की होने वाली है। तो वो तो बहन क्या, भतीजी जैसी है उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है कि किसी को अगर, और यहाँ पे तो 15-16 जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के सहारे से ही अंदर हैं। ये इनके लिए बस यही लोग तो हैं। तो मुझे नहीं लगता
कोई बुराई है कि शिवानी को अगर दीपक बहन के तौर पर देख रहे हैं। वैसे भी दीपक की 6 बहनें हैं, वो बहुत अटैच्ड हैं उनकी बहनों से। तो अगर वो किसी को बहन के तौर पे देख रहा है तो इससे बड़ा इज्जत उस पर्सन के लिए और कुछ नहीं हो सकता। हमेशा नई चीजें करना चाहते हैं और कुछ भी उनको रोकता नहीं है। हमेशा अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करना। आपने पिछले कई सालों से अगर आपने उनको देखा है टेलीविजन पे, तो नई चीजें करने को ही दीपक चौरसिया कहा जाता है। चाहे वो पहला लाइव हो, पहला टिक टैक हो, पहला वॉक थ्रू हो, ये सारे फ्रेजेस दीपक ने ही अपने जर्नलिज्म के सफर में डिस्कवर किया है और पॉपुलर किया है। तो वही चीज मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में भी वो कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो उनके 31 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, उस अनुभव को वो इस घर में भी यूज कर रहे हैं। बहुत चीजें अनुभव की हैं दीपक ने, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में उन्होंने रिपोर्टिंग की है, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से बात की है। तो 31 साल का अगर उनका एक्सपीरियंस रहा है, और पत्रकारिता क्या है, लोगों का से इंटरैक्शन, खबर निकालना, तो बिग बॉस के अंदर भी जाके वो वही कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में पता कर रहे हैं, कौन क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो दीपक चौरसिया है। This is what he is all about, and this is what his entire journalism is all about, to find out more. आपने देखा होगा कि एक आध दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अब शिवानी, जिसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, उससे भी वो सीख रहे हैं कि वीडियो ब्लॉग्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दीपक कभी भी सीखना छोड़ते नहीं हैं, और घर के अंदर बिना किसी सोशल मीडिया के, किसी टेलीफोन के, किसी परिवार के कांटेक्ट के, बिना कॉपी पेंसिल, जो कि एक जर्नलिस्ट की मतलब अहम जरूरत है, उसके बिना भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो चीजें सीखते जाएं और अपनी जो जानकारी है, अपना जो ज्ञान है, वो बढ़ाते रहें। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।